Hello friends, welcome to this lecture series on microprocessor 8085. Today in this lecture we are going to study about the flag register in 8085 and पिछले क्लास में हमने सारे रजिस्टर्स जो होते हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 में जैसे कि बी सी डी ई एच एल एक्यूमुलेटर प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर ये सब हमने पढ़ा था और फ्लैग रजिस्टर इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज दिस फ्लैग? ये फ्लैग रजिस्टर एएलयू में होता है और रजिस्टर जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो बिट स्टोर करता है. रजिस्टर्स आर मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स और सिंगल फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो एएलयू में इसी तरह के 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो कि सेट और रीसेट हो जाते हैं किसी भी जब ऑपरेशन होता है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन होता है. तो these flip flops are set and reset according to the data condition of the result. जो भी रिजल्ट आता है जैसे सब्सट्रैक्शन और एडिशन आप कर रहे हो तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो सेट या रीसेट हो जाते हैं. सेट या रीसेट का मतलब होता है 1 और 0 में ये सेट हो जाते हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द data condition of the result in the accumulator and other register. जो भी ऑपरेशन हुआ है, सपोज 2 numbers are added, any 2 numbers are added, so उसका कोई रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये जो फ्लैग है 5 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं एएलयू में वो सेट या रीसेट हो जाते हैं. सेट का मतलब 1 होता है और रीसेट का मतलब 0 होता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2 नंबर को ऐड किया. ठीक है, और 2 नंबर को जब ऐड या दो नंबर को एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 आ गया आपका रिजल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 फ्लैग करके होता है, वो 0 फ्लैग तब सेट हो जाएगा. ठीक है, सपोज आपने जब 2 नंबर को ऐड किया और आपका नंबर जो है वो 8 बिट से ज़्यादा आ गया, ओवरफ्लो होने लगा, तो ये इसी तरह से एक फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है, तो ये कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा. इसी तरह से अलग अलग करके 5 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में. ये जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है. यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये है फ्लैग रजिस्टर. ठीक है, और आपका ये है एएलयू है, तो एएलयू के पास में ही ये फ्लैग रजिस्टर है. और कोई भी जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है हम ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट इट इज डन इन एएलयू. सो यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, तो यहाँ से एक डेटा एक्यूमुलेट इस एएलयू में आया और ये टेम्पोररी रजिस्टर के थ्रू डेटा यहाँ पे आ गया और ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है इसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और डेटा वापस से नेक्स्ट साइकिल में एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो अब जो भी डेटा एक्यूमुलेटर में आया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर सेट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्लैग रजिस्टर है इस एक्यूमुलेटर का जो डेटा है, यहाँ पे ये जो एक्यूमुलेटर में जो भी ऑपरेशन के बाद सपोज सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन के बाद एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फ्लैग रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर के जो 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, फ्लैग रजिस्टर में 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं. एक्चुअली ये 8 बिट रजिस्टर होता है बट 8 में से 3 बिट को हटा दिया जाता है. 3 बिट डोंट केयर है, इसका कोई महत्व तो नहीं है, चाहे ये 1 रहे चाहे 0 रहे, इसको आप रिमूव करके सिर्फ 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनका महत्व होता है. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पहला है साइन 0, ये एसी मतलब होता है ऑक्सिलरी कैरी, पी का मतलब होता है पैरिटी और सी वाई का मतलब होता है कैरी फ्लैग. ये 5 रजिस्टर फ्लैग में होते हैं. ओके, अब हम समझते हैं कि फ्लैग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि ये फ्लैग रजिस्टर जब हम व्हेन वी आर राइटिंग प्रोग्राम और कोड असेंबली लैंग्वेज कोड इन दिस माइक्रो प्रोसेसर, तो वेरियस टाइम हमको ये जो स्टेटस ऑफ दिस फ्लैग्स हैं हम कोडिंग में यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि
स्टेटस ऑफ द फ्लैग आर यूज्ड इन राइटिंग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि सपोज हम कोई मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं दो नंबर का। सपोज हम दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है, ठीक है। तो जब हम कोडिंग लिखते हैं तो 4 को, ये मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, होता नहीं है, तो क्या करते हैं 4 को 3 बार ऐड किया जाता है ना। 4 को 3 बार ऐड करते हैं हम, 4 को, ठीक है। 3 कैसे आया, 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 बार ऐड किया जाता है 4 को। तो इसी तरह हम एक काउंटर चलाते हैं कि जब तक ये 3 है, 3 पहले 3 है, 3 माइनस 1 2 होगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। तो जब तक 0 है तब तक ये ऐड होता है। इस तरह से हम सी में कोड लिखते हैं ना मल्टीप्लिकेशन का, तो सेम उसी तरह है। तो जंप ऑन 0 एक जैसे कमांड होती है, जब ये 0 आ जाए तो प्रोग्राम जंप हो जाए, कहीं और चला जाए। तो इस तरह के जैसे हम चलाते रहते हैं ऑपरेशन। और सब इधर जंप ऑन कैरी भी जैसे है, तो जब कैरी आ गया तो हमको जंप करके सम अदर लोकेशन में चले जाना है। इधर जंप ऑन 0 आ गया तो जंप। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम स्टेटस ऑफ दिस फ्लैग रजिस्टर को हम यूज करते हैं फॉर इफिशिएंट डिजाइन ऑफ आवर असेंबली लैंग्वेज कोड, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं एक एक करके ये रजिस्टर्स के बारे में। ओके, ये आपका आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं फ्लैग रजिस्टर आपका यहाँ पे होता है। एक्चुअली ये ALU का ही पार्ट है। ये फ्लैग रजिस्टर, टेम्पोररी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ऑल दोस थिंग ALU का ही एक इंटरनल पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन फ्लैग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साइन फ्लैग क्या होता है? इट इज यूज टू इंडिकेट द साइन ऑफ द डेटा इन द एक्यूमुलेटर आफ्टर एन ऑपरेशन। आप ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है, जब वो ऑपरेशन हो जाता है, वो भी जो कैलकुलेशन है जब हो जाता है, तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये सेट और रीसेट होता है साइन फ्लैग। तो सेट एंड रीसेट अकॉर्डिंग टू द बिट D7 ऑफ द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो एक्यूमुलेटर साइंड और अनसाइंड नंबर के बारे में हम जानते हैं। तो जब अनसाइंड नंबर रहता है, आपको जैसे 8 बिट नंबर है, तो अगर अनसाइंड नंबर है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही रहता है, ठीक है। तो उसकी जो 8 बिट होती है, D7 से लेके D0 तक जो बिट है वो सारी मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। लेकिन जब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में होता है तो जो D7 वाली बिट होती है वो साइन बताती है। साइन का क्या मतलब होता है? अगर 1 है D7 वाली बिट तो ये नंबर निगेटिव होता है। आपने ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक पढ़ा होगा, निगेटिव होता है। और अगर 0 रहती है तो ये पॉजिटिव नंबर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिख दिया है 10010000, ठीक है। ये 8 बिट नंबर है, ठीक है। और अगर हम इसको पूछें तो ये क्या नंबर है, और हमने अगर आपको बता दिया है कि ये अनसाइंड नंबर है, ठीक है, अनसाइंड नंबर है, तो अनसाइंड नंबर है तो इसको हम जब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस मींस ये जो है अनसाइंड नंबर है, तो ये जो पॉजिटिव नंबर ही है इसको शो की रहेगा, क्योंकि अनसाइंड नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव होता ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर रहेगा। लेकिन अगर इसी को बोल दिया जाए कि ये साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ठीक है, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो आप ये देखते ही बता देंगे कि अगर बिट D7 जो इसकी है ये 1 है तो इस मीन दिस नंबर इज निगेटिव। ओके, तो हमने क्या कहा कि जो जब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट में होता है तो जो MSB बिट होती है, जैसे कि 8 बिट है तो D0 से D7, तो D7 वाली जो बिट होती है वो साइन बताती है। अगर 1 है तो निगेटिव हो गया नंबर, अगर 0 है तो ये नंबर हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी एक्यूमुलेटर में कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कि ये ऐड ऑपरेशन है, ये रजिस्टर B का डेटा है, रजिस्टर A का है, और ऐड जब कमांड दे दी गई है कि ऐड B, तो इसमें ऐड B कमांड का मतलब होता है कि
बी का जो कंटेंट है ए में ऐड कर दो, तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो बिट D7 ये वाली है ना, ये बिट D7 की जो बिट है वही साइन फ्लैग में सेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट एंड रीसेट अकॉर्डिंग टू द बिट D7 ऑफ द एक्यूमुलेटर। जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जो भी बिट आपकी जो MSB बिट होती है D7, जो भी 1 रहती है तो निगेट 1 रहती है तो जो S है वो 1 हो जाएगा, 0 रहती है तो S जो साइन फ्लैग है वो 0 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो फ्लैग, Z करके जो होता है वो जीरो फ्लैग है। तो अगर आपका जो कोई भी जब ऑपरेशन आप करते हैं, सब्सट्रैक्शन एडिशन जो भी करते हैं, अगर ऑल जीरो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, सारे बिट्स उसके जीरो हो गए, एक्यूमुलेटर कंटेंट जीरो हो गया, तब ये सेट हो जाता है। सेट का मतलब क्या होता है, ये तब ये 1 हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने ऐड बी ये कमांड दे दी कि रजिस्टर बी का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ए करके रिजल्ट को ए में स्टोर कर दो, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ भी ये तो आपकी एक्स्ट्रा कैरी आ गई है, उसको आप छोड़ दीजिए। ये D0 से लेके, ये D0 है और ये D7 है, ठीक है। अब ये आपको अब आप ये नंबर देख रहे हो कि ऑल जीरो है, ठीक है, कंप्लीट जीरो हो गया, एक्यूमुलेटर का डेटा जीरो आ गया, इसलिए ये जीरो फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। ये जीरो फ्लैग सेट का मतलब ये बता रहा है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जीरो हो गया है, ठीक है। बस इसका इतना ही काम है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जब जीरो हो जाए तो ये बता दे कि Z फ्लैग सेट होके बता दे कि एक्यूमुलेटर कंटेंट जीरो हो गया है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग है, कैरी फ्लैग होता है। जब भी कैरी या बोरो होता है कोई भी ऑपरेशन में, तब ये सेट हो जाता है, ठीक है। सब आप द सेम एग्जांपल में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे एक कैरी जनरेट हो रही है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का तो बिट D0 से D7 तक का ये तो एक्यूमुलेटर का ही डेटा हो गया, प्लस यहाँ पे एक कैरी जनरेट हुई है, ठीक है। तो ये वाली कैरी जनरेट होती है तो ये कैरी फ्लैग यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। जब भी कैरी जनरेट होती है मतलब एक्स्ट्रा जो भी ओवरफ्लो हो गया है, जितना भी 8 बिट का है, तो 8 बिट का जब कोई भी डेटा रहता है तो मैक्सिमम आप 255 तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, 255। लेकिन जब उससे ज़्यादा रहता है तो आपका ओवरफ्लो होने लगता है, तो ओवरफ्लो होने लगता है तो कैरी आ जाती है, तो कैरी आ जाती है तो कैरी फ्लैग सेट होके आपको इस कैरी फ्लैग के स्टेटस से पता चल जाएगा कि आपका जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो ओवरफ्लो कर गया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसी तरह से एक ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का क्या मतलब होता है कि अगर बिट D3 से D4 में एक कैरी जनरेट होती है, कैरी आउट फ्रॉम D3 एंड पास टू D4, तो उसमें वो सेट हो जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये D1 है, ठीक है, ये D0 है, ये वाला D1 है, ये वाला D2 है, ठीक है, ये D3 है और ये D4 है, ठीक है। इसी तरह आगे वाले 5, 6, 7, 8। तो ये D3 से D4 में जब कैरी इधर जाती है तब ये फ्लैग सेट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आप कैरी गई 1, 1, 1, 0 यहाँ पे आए, फिर से यहाँ पे आप ऐड करोगे तो एक कैरी यहाँ पे जा रही है, ठीक है। आप ऐड करके चेक करना, यहाँ पे एक कैरी D3 से D4 में एक कैरी जा रही है, दैट्स वाई यहाँ पे ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो गया है, ठीक है। सिमिलरली जैसे कैरी फ्लैग में आपने देखा था कि जो D7 से यहाँ से निकल रही थी कैरी, ठीक है, तो वो यहाँ पे थी तो कैरी फ्लैग सेट होता था। इसी तरह अगर यहाँ पे आपके बिट आपके D3 से D4 में जा रही है, ठीक है, D3 से D4 में जा रही है, तब जो कैरी अगर आती तो ये फ्लैट, क्योंकि आप ये जानते हो 4 बिट डेटा ये एक निबल कहलाता है, ठीक है, और ये 4 बिट डेटा एक निबल कहलाता है, ठीक है। तो अगर इस फर्स्ट निबल जो है, फर्स्ट 4 जो बिट्स हैं उससे एक कैरी जनरेट होके इस सेकंड वाले में जा रहा है यहाँ पे, तब यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। ओके, नाउ हम ये पैरिटी फ्लैग के बारे में समझते हैं। तो ये फ्लैग क्या बताता है कि इफ द रिजल्ट हैज इवन नंबर ऑफ वंस देन पैरिटी फ्लैग इज सेट एंड फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस पैरिटी फ्लैग इज 0, ठीक है। पैरिटी का मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ वंस, ये नंबर ऑफ वन जो भी आपका एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें जो काउंट करेंगे
नंबर ऑफ वंस कितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाता है, सेट और रीसेट होता है, ठीक है। अब आप जैसे ये एक्यूमुलेटर का रिजल्ट आया है, ठीक है, इसको तो आप हटा दीजिए, ये तो एक एक्स्ट्रा ओवरफ्लो वाली कैरी है, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे तो नंबर्स ऑफ वंस तो जीरो आएगा। नंबर ऑफ वंस जीरो है तो जीरो को एक इवन नंबर ही लिया जाता है, इवन माना जाता है, तो पैरिटी फ्लैग ये 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट ये है 1 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। अभी आप देखोगे तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है नंबर ऑफ वंस, ठीक है, 4 वंस हैं। तो 4 वंस का मतलब ये इवन है, तो इवन है तो पैरिटी इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियरली लिखा, इफ द रिजल्ट हैव इवन नंबर ऑफ वंस देन द पैरिटी फ्लैग इज सेट, एंड फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस द पैरिटी फ्लैग इज रीसेट, ठीक है। ये तो काफी क्लियर ही समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के रिजल्ट में जो भी कोई ऑपरेशन होगा, पहले एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी, तो जो भी ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो वो रिजल्ट में आप नंबर ऑफ वंस काउंट करोगे। नंबर ऑफ वंस अगर इवन आ गया तो पैरिटी फ्लैग सेट रहेगा, अगर ऑड रहेगा तो पैरिटी फ्लैग रीसेट रहेगा। तो ये हैं आपके 5 फ्लिप फ्लॉप, ओके। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।